एलएसी पर चीन को टक्कर देने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है, चाहे तकनीक का मोर्चा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुल हो, सड़कें हो या फिर हेलीपैड हो। सेना की सुगम आवाजाही के लिए साल के 12 महीने कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही, लिहाजा यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा और बहुत तेजी से एलएसी पर हालात बदल रहे। इन्हीं निर्माण कार्यों की वजह से गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख का बॉर्डर से जुड़ा ये इलाका काफी बदल गया है। -30 जी सर। -30 जी सर। दिन का मान के चलिए -15 हो जाता है, 20 भी हो जाता है। और ये मुझे बता दीजिए कितना बदला है पिछले 2 साल के दौरान पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए, इस क्योंकि आप काफ़ी समय से एलएसी पर तैनात हैं। जी सर। पहले तो सर रोड भी नहीं था, अब धीरे धीरे रोड हो गया सर। अब रोड आने जाने का सब चीज़ हो गया। दुर्बुक दौलत बैग रोड पर निर्माण काम बहुत तेजी से चल रहा, ज्यादातर हिस्से पर मजबूत और पक्की सड़क बन चुकी, जहां से सेना का साजो सामान और टैंक भी आसानी से गुजर सकता है। सबसे 3 दुनिया के बड़े दर्रे इसी लद्दाख के क्षेत्र में पड़ते हैं, चाहे फिर वो खरदुंगला पास हो या फिर चांगला पास। मैं इस वक्त चांगला पास पर हूँ, जो 17,586 फीट जो है ऊंचाई पर है समुद्र तट से, और ये ईस्टर्न लद्दाख यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ मिलता है, उसका मेन द्वार यही है। जितनी भी आवाजाही सेना की जाती है, आम लोगों की इस इलाके में जाती है। इस सड़क का ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो चुका, बस कुछ ही हिस्से का काम बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बीआरओ की टीम दिन रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटी है। तो कितना काम इस पूरे रोड पे जो करीब 260 किलोमीटर है, कितना बचा है काम इस सड़क का? ये सड़क हम कनेक्टिविटीज की प्रदान कर चुके हैं, केवल कुछ दिनों की वाइडनिंग इस पर बाकी है। जैसे ही वाइडनिंग हो जाएगी और टेम्परेचर हमको सही रूप से मिलेगा, हम इसका ब्लैक टॉपिंग करके कंप्लीशन। समुद्र तल से 17,570 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास की तस्वीर भी देखिए। यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा। साल के दौरान इस सड़क को इतना काबिल इस पास को बनाया गया है कि यहाँ से आप बोफोर्स भी जो है आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ले सकते हैं, टैंके भी ले सकते हैं, और ली भी गई हैं इसी सड़क से। पहले तो ये मात्र सिंगल लेन सड़क था, वो भी बीच बीच में बंद हो जाता है। अब 24/7 पूरा साल भर खुला रहने वाला ये हाईवे बन गया है और 2 लेन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लद्दाख का आखिरी गांव कहे जाने वाले शोक गांव की भी इस निर्माण कार्य की अहम भूमिका है। इस गांव में 28 परिवार हैं। इन सभी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही रोजगार दे रही और एलएसी पर निर्माण कार्यों में ये गांव बखूबी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुई, उससे पहले से गांव यहाँ पे मौजूद है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और इस गांव के सभी लोग जो हैं जोश के साथ बीआरओ के साथ काम कर रहे हैं। वैसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। इन प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ताकि एलएसी पर सेना का मूवमेंट तेज और सुविधाजनक हो सके। खैर, सवाल यह है कि एलएसी पर जिस तरह से भारत पुल, सड़क और हेलीपैड का निर्माण कर रहा, जिस तरह से बॉर्डर से सटे गांवों का विकास कर रहा, उससे चीन को कितनी चोट लगेगी और क्या चीन फिर से भारत के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है? भारत की मजबूत प्लानिंग पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।